राजा शांतनु हस्तिनापुर के एक प्रसिद्ध और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राजकाज एकदम सुचारू और शांति से चल रहा था। शांतनु की पहली पत्नी गंगा देवी के साथ उनका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम भीष्म था। भीष्म, जो कि अति बलशाली और साहसी था, ने अपने पिता के साथ मिलकर अनेक युद्धों में भाग लिया और हस्तिनापुर की शान बढ़ाई। हालांकि गंगा देवी ने अपने पति राजा शांतनु को एक वचन दिया था कि वे कभी भी उनके पुत्र से किसी प्रकार का त्याग नहीं करेंगे। एक दिन गंगा ने अपने पति से कहा, हे पति, मुझे इस धरती पर कुछ समय व्यतीत करना है। मुझे अपने पुत्र भीष्म को यहां छोड़कर जाना होगा। जब भीष्म बड़ा हो जाएगा तब मैं वापस आऊंगी। राजा शांतनु ने अपनी पत्नी का आदेश मान लिया और गंगा देवी अपने पुत्र भीष्म के साथ वहां से चली गई। इसके बाद राजा शांतनु ने अपने राज्य को संभालने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें हमेशा अपनी पत्नी और पुत्र की याद आती रही। समय बीतता गया, लेकिन शांतनु के मन में अकेलापन बढ़ता गया। उन्होंने सोचा कि अगर उन्हें फिर से कोई साथी मिल जाए तो शायद उनका दिल कुछ हद तक भर सकेगा। राजा शांतनु एक दिन अपने वंश के बारे में सोचने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि भीष्म को एक सहयोगी की आवश्यकता है ताकि वह अपने कर्तव्यों को और अच्छे से निभा सके। इसी सोच में उन्होंने अपने राज्य के ब्रह्मा, ऋषि मुनियों और विद्वानों से परामर्श करने का निर्णय लिया। मुझे एक पत्नी की आवश्यकता है जो मेरे पुत्र भीष्म के साथ आकर मेरे राज्य को संभाले, उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा। मंत्रियों ने राजा को यह सुझाव दिया कि वे एक योग्य कन्या की खोज करें जो उनके परिवार में आकर उनकी पत्नी बन सके। राजा शांतनु ने एक दिन अपने राज्य के चारों ओर भ्रमण करने का निर्णय लिया। वे अपने घोड़े पर सवार होकर निकले और दूर दूर तक यात्रा की। रास्ते में उन्हें एक सुंदर और दिव्य कन्या दिखाई दी जो गंगा के किनारे फूलों की पत्तियों को बिछाकर नृत्य कर रही थी। उसकी सुंदरता ने राजा शांतनु का मन मोह लिया। राजा ने सोचा, यह कन्या मेरे लिए एक उपयुक्त जीवन संगिनी हो सकती है। वे कन्या के पास गए और उससे पूछा, हे कन्या, तुम्हारा नाम क्या है? कन्या ने उत्तर दिया, मेरा नाम सत्यवती है। मैं यहां अपने पिता के साथ रहती हूं। राजा ने सत्यवती की बातें सुनी और उन्हें अपने दिल में उसके प्रति प्रेम का अनुभव हुआ। राजा शांतनु ने सत्यवती से कहा, क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? मैं तुम्हें सम्मान और प्रेम दूंगा। सत्यवती ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, हे राजा, मैं आपकी पत्नी बनकर आपके साथ रहना चाहती हूं, लेकिन मुझे यह समझना होगा कि आप पहले से विवाहित हैं और आपका एक पुत्र भी है। राजा ने सत्यवती को अपनी पूरी स्थिति बताई। उन्होंने कहा, मेरी पहली पत्नी गंगा ने मुझसे वचन लिया है कि वे मुझे छोड़कर चली गई हैं। मैं तुम्हारे साथ एक नए जीवन की शुरुआत करना चाहता हूं। सत्यवती ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने राजा से एक शर्त रखी, मैं केवल तभी आपके साथ विवाह करूंगी जब आप अपने पुत्र भीष्म को यह बता देंगे कि आप दूसरी बार विवाह कर रहे हैं। राजा शांतनु ने सत्यवती की शर्त स्वीकार की और अपने पुत्र भीष्म को बुलवाने का निर्णय लिया। जब भीष्म अपने पिता के पास आए तो राजा ने कहा, पुत्र, मैं तुम्हें यह बताने के लिए बुलाया हूं कि मैं सत्यवती से विवाह करने जा रहा हूं। भीष्म ने अपने पिता की बात को ध्यान से सुना और कहा, पिता, यह आपकी इच्छा है, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। राजा शांतनु ने इस पर बहुत खुशी महसूस की और सत्यवती से विवाह की तैयारियों में जुट गए। विवाह की तारीख तय हुई और पूरे राज्य में इसकी खुशखबरी फैला दी गई। इस तरह राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ विवाह करने का निश्चय किया, लेकिन इस विवाह के पीछे कई और गहराई और जटिलताएं थीं। राजा शांतनु और सत्यवती के विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं। राजा ने पूरे राज्य में इस खुशी की सूचना फैलाने के लिए हर जगह शहनाइयां बजवाईं। सभी प्रजा इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। विवाह का दिन नजदीक आ रहा था और हर कोई इस महोत्सव का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विवाह की रात्रि पूरे महल में भव्य सजावट की गई। फूलों की मालाएं, रंग बिरंगी रोशनियां और सुगंधित धूप बत्ती महल के हर कोने को महका रही थीं। राजा शांतनु ने सत्यवती को अपना जीवन साथी मान लिया था और उनके लिए उनका प्रेम और भी बढ़ता जा रहा था।
इस बीच भीष्म ने अपने पिता की खुशी को देखकर संतोष महसूस किया, लेकिन उनके मन में एक चिंता भी थी। उन्हें यह भय था कि उनकी मां गंगा को जब इस विवाह के बारे में पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगी। क्या उन्हें यह स्वीकार होगा कि उनके पति ने दूसरी बार विवाह किया है? भीष्म के मन में यह प्रश्न गहराने लगा। विवाह समारोह शुरू हुआ। राजा शांतनु ने सत्यवती के साथ अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। सभी मंत्रियों और ब्राह्मणों की उपस्थिति में यह विवाह एक पवित्र बंधन में परिणत हो गया। सत्यवती ने राजा शांतनु के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। विवाह के बाद सत्यवती महल में रहने लगीं। उन्होंने भीष्म को अपने छोटे भाई की तरह अपनाया और उन्हें समझाया कि वे उनकी मां गंगा का स्थान नहीं लेंगी, बल्कि एक नई मां बनकर उनकी देखभाल करेंगी। लेकिन सत्यवती का एक गहरा रहस्य था जो कि राजा शांतनु को नहीं पता था। सत्यवती का जन्म एक मछुआरे के घर हुआ था और उसकी मां ने उसे एक विशेष वरदान दिया था कि वह अपनी पसंद के पुरुष के साथ विवाह कर सकेगी। इसके अलावा सत्यवती के पास एक विशेष शक्ति भी थी जो किसी भी पुरुष को अपने प्रेम में बंधित कर सकती थी। राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही सत्यवती की चिंताओं का सिलसिला भी जारी रहा। उन्होंने अपने मन में यह सोच रखा था कि जल्द से जल्द उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो ताकि उनका परिवार पूरा हो सके। उन्होंने अपने पति राजा शांतनु के प्रति अपना प्रेम और समर्पण प्रदर्शित करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी मनोदशा में एक अनकही बेचैनी बनी रही। एक दिन सत्यवती ने राजा शांतनु से कहा, हे राजा, मैं चाहती हूं कि हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन करें। इससे हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी और भगवान से संतान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। राजा शांतनु ने इस विचार को सहर्ष स्वीकार किया। उन्होंने अपने मंत्रियों और ब्राह्मणों को बुलवाया और यज्ञ की तैयारी करने के निर्देश दिए। यज्ञ का आयोजन भव्य तरीके से किया जाने लगा। पूरे राजमहल में भव्य सजावट की गई और चारों ओर श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना। यज्ञ की दिनांक निकाली गई और पूरे हस्तिनापुर में इसकी धूम मच गई। सभी राज कर्मचारी, ब्राह्मण और राज्य के लोग इस पवित्र यज्ञ में शामिल होने के लिए तैयार होने लगे। सत्यवती ने यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया और राजा शांतनु भी अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहने का निर्णय लिया। यज्ञ का दिन आया। राजा शांतनु, सत्यवती और भीष्म सभी इस पवित्र समारोह में शामिल हुए। यज्ञ अग्नि के चारों ओर सभी ने एकत्रित होकर पूजा अर्चना की। सत्यवती ने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना की कि उन्हें एक संतान का आशीर्वाद मिले। जैसे जैसे यज्ञ की अग्नि धधक रही थी, सत्यवती के मन में चिंता और आशंका के बादल मंडराते रहे। उन्होंने सोचा, यदि हमें संतान नहीं मिली तो क्या होगा? क्या राजा शांतनु को फिर से गंगा की याद आएगी? यज्ञ समाप्त हुआ और सभी ब्राह्मणों ने राजा और सत्यवती को आशीर्वाद दिया। एक वरिष्ठ ब्राह्मण ने कहा, हे राजा, आपकी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जल्द ही आपकी पत्नी सत्यवती एक पुत्र को जन्म देंगी। राजा शांतनु और सत्यवती ने ब्राह्मण के शब्दों को सुनकर एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरों पर राहत की लकीरें थीं। उन्होंने यह सोचा कि शायद उनकी चिंता समाप्त हो गई है और अब उन्हें एक संतान का आशीर्वाद मिलने वाला है। लेकिन सत्यवती के मन में अभी भी एक शंका थी। उन्होंने सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं सच में एक पुत्र को जन्म देने वाली हूं? समय बीतता गया और कुछ महीनों बाद सत्यवती को यह एहसास हुआ कि वह गर्भवती हैं। राजा शांतनु ने जब सत्यवती को इस बारे में बताया तो उन्होंने खुशी से झूम उठी। राजा ने अपने सारे कर्तव्यों को एक तरफ रखकर सत्यवती की देखभाल करना शुरू किया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी मंत्री, ब्राह्मण और राज्य के लोग राजा शांतनु और सत्यवती को बधाई देने के लिए आए। सभी ने मिलकर राजमहल में उत्सव मनाया और भगवान का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद सत्यवती ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस पुत्र का नाम चित्तू रखा गया। राजा शांतनु और सत्यवती दोनों ही इस पुत्र की प्राप्ति से बेहद खुश थे। राजा शांतनु ने चित्तू को अपनी बाहों में लेकर कहा, हे पुत्र, तुम हमारे परिवार की खुशियों का प्रतीक हो। भीष्म, जो अब बड़े हो चुके थे, ने भी अपने छोटे भाई चित्तू को गोद में उठाया और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं छोटे भाई, तुम मेरे लिए विशेष हो।
चित्तू ने भीष्म को देखकर मुस्कुराते हुए अपनी छोटी छोटी अंगुलियां उनके चेहरे पर रख दी। यह दृश्य सभी के लिए बहुत भावुक था। सत्यवती के मन में अब एक सुकून था। उन्होंने सोचा कि उनका परिवार अब पूर्ण हो गया है। लेकिन चित्तू के जन्म के साथ ही कुछ और बातें भी सामने आने लगीं। सत्यवती का एक डर था, क्या भीष्म मेरे पुत्र की राजगद्दी पर दावा नहीं करेगा? क्या वह अपने अधिकारों को लेकर कोई चिंता नहीं करेगा? भीष्म की निष्ठा और त्याग को जानते हुए भी सत्यवती को यह बात बहुत परेशान कर रही थी। वे जानती थीं कि भीष्म अपने पिता के प्रति अत्यंत वफादार हैं, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि एक पुत्र के जन्म के बाद संबंधों में बदलाव आ सकता है। इस तरह राजा शांतनु के परिवार में खुशी का माहौल था, लेकिन सत्यवती की चिंताएं और भी बढ़ गई थीं। उन्हें यह सोचने लगा कि क्या उन्हें भीष्म से अपने बेटे चित्तू के लिए अधिकार की मांग करनी चाहिए। क्या भीष्म की ताकत और सम्मान चित्तू के भविष्य को प्रभावित कर सकते हैं? इस स्थिति में सत्यवती ने अपने मन में एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि अगर भीष्म को अपनी शक्ति और अधिकार के बारे में कुछ पता चल जाए तो शायद वह अपने छोटे भाई की मदद करेंगे। लेकिन क्या भीष्म वाकई में ऐसा करेंगे? क्या सत्यवती अपने बच्चों के लिए सही निर्णय ले पाएंगी? चित्तू के जन्म के बाद हस्तिनापुर का माहौल खुशियों से भर गया था। राजा शांतनु, सत्यवती और भीष्म तीनों इस नए जीवन का स्वागत कर रहे थे। लेकिन सत्यवती के मन में एक हल्की सी चिंता अब भी बनी हुई थी। उन्हें यह बात समझ में आ रही थी कि भीष्म, जो हस्तिनापुर के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, का स्वाभाविक अधिकार और सम्मान उनके पुत्र चित्तू के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सत्यवती ने अपने मन की बात एक दिन राजा शांतनु से कह दी। उन्होंने कहा, महाराज, अब जबकि हमारे पुत्र चित्तू का जन्म हो चुका है, क्या यह उचित नहीं होगा कि उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया जाए? राजा शांतनु ने सत्यवती की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप्पी साध ली। उनके मन में भीष्म के प्रति अपार स्नेह था, जो उनके सबसे बड़े पुत्र थे और जो निस्वार्थ भाव से अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे। लेकिन राजा को सत्यवती की बात में कुछ सच्चाई भी नजर आई। उन्होंने सोचा, चित्तू तो मेरा पुत्र है और सत्यवती की भी इच्छा है कि उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाया जाए। राजा शांतनु ने यह बात भीष्म के सामने रखी। हालांकि उनके मन में एक संकोच था कि भीष्म इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। उन्होंने भीष्म को बुलाकर कहा, पुत्र, सत्यवती चाहती हैं कि चित्तू को हमारा उत्तराधिकारी बनाया जाए। भीष्म, जो अपने पिता के प्रति निष्ठावान थे, यह बात सुनकर भावुक हो गए, लेकिन उन्होंने एक दृढ़ निश्चय के साथ जवाब दिया, पिताश्री, मैंने पहले ही प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी भी राज्य का उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। मेरा कर्तव्य है कि मैं हस्तिनापुर की सेवा करूं और आपके निर्णय का पालन करूं। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से राजा शांतनु को राहत मिली और उनका हृदय अपने पुत्र के इस त्याग पर गर्व से भर गया। भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा से न केवल हस्तिनापुर को एक सुरक्षित भविष्य दिया, बल्कि सत्यवती के मन में भी एक भरोसा पैदा किया कि उनके पुत्र चित्तू को अब कोई संकट नहीं होगा। राजमहल में अब भीष्म ने अपने छोटे भाई चित्तू की देखभाल करना शुरू कर दिया। वे उसे राज्य के कार्यों की शिक्षा देने लगे। भीष्म ने यह जिम्मेदारी उठाई कि चित्तू एक योग्य और महान राजा बने। वे उसे शस्त्र विद्या, राजनीति और कूटनीति की शिक्षा देते रहे। समय बीतता गया और चित्तू अब बड़ा हो रहा था। वह भीष्म से गहरी प्रेरणा लेने लगा और उन्हें आदर्श मानने लगा। भीष्म ने उसे सिखाया कि राज्य की सेवा ही एक सच्चे राजा का कर्तव्य होता है। चित्तू भीष्म के सान्निध्य में रहते हुए बहुत समझदार और निष्ठावान बन गया। एक दिन सत्यवती ने भीष्म से मिलकर उनसे पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें कभी यह महसूस नहीं होता कि राज्य का उत्तराधिकारी बनने का अधिकार तुम्हारा था? भीष्म ने मुस्कुराते हुए कहा, माता, मेरे लिए राज्य से अधिक महत्वपूर्ण मेरे पिता और मेरे परिवार की खुशी है। मेरा धर्म है कि मैं हस्तिनापुर की सेवा करूं और यही मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है। भीष्म के इन शब्दों ने सत्यवती के मन में शांति ला दी। उन्होंने महसूस किया कि भीष्म वास्तव में एक महान योद्धा और सच्चे धर्म के अनुयायी हैं।
सत्यवती को अब भीष्म पर संदेह नहीं था और उन्होंने महसूस किया कि भीष्म के मार्गदर्शन में चित्तू एक सच्चा राजा बनेगा। चित्तू के बड़े होने के साथ ही हस्तिनापुर में भीष्म की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई। उन्होंने चित्तू के साथ मिलकर राज्य के कार्यों में योगदान देना शुरू किया और उसे हर एक निर्णय में सहायता प्रदान की। भीष्म ने चित्तू को हमेशा यह सिखाया कि एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य उसकी प्रजा के प्रति होता है। सत्यवती ने इस बात को महसूस किया कि भीष्म के इस मार्गदर्शन से चित्तू का व्यक्तित्व और अधिक निखर रहा था। उन्होंने अपने पुत्र की सफलता में भीष्म के योगदान को सराहा और उन्हें आशीर्वाद दिया। इस तरह राजा शांतनु के परिवार में एक सशक्त भावनात्मक बंधन बना। सत्यवती ने भीष्म की निष्ठा को समझा और उनके प्रति अपना सम्मान और भी बढ़ा लिया। भीष्म ने सत्यवती के पुत्र चित्तू को एक योग्य उत्तराधिकारी बनाने का संकल्प लिया और हस्तिनापुर में शांति और स्थिरता बनाए रखने का वादा किया। इस प्रकार सत्यवती, राजा शांतनु और भीष्म ने मिलकर हस्तिनापुर को एक नया युग दिया, जिसमें प्रेम, निष्ठा और त्याग का अद्भुत संतुलन था। सत्यवती की चिंताएं अब समाप्त हो चुकी थीं और वह संतुष्ट थीं कि उनके पुत्र चित्तू का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। समय बीतता गया और चित्तू के बड़े होने के साथ ही हस्तिनापुर में उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती चली गई। भीष्म ने उसे युद्ध, कूटनीति, राजनीति और न्याय के गूढ़ रहस्यों से अवगत कराया। चित्तू अपने बड़े भाई भीष्म के आदर्शों से प्रेरित होकर तेजस्वी और न्यायप्रिय राजा बनने की दिशा में बढ़ रहा था। लेकिन इसी दौरान एक और घटना ने हस्तिनापुर के शांतिपूर्ण वातावरण में हलचल पैदा कर दी। कुछ पड़ोसी राज्यों के राजाओं ने हस्तिनापुर पर अपना वर्चस्व बढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया था। हस्तिनापुर की बढ़ती शक्ति और भीष्म की महानता से वे सभी ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने कई बार हस्तिनापुर की सीमाओं पर अपने सैनिकों को तैनात कर दिया और छोटी छोटी झड़पें शुरू कर दीं। राजा शांतनु ने अपने मंत्रियों के साथ इस स्थिति का आकलन किया और विचार विमर्श किया कि इन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने भीष्म को बुलाकर कहा, पुत्र, हस्तिनापुर के लिए यह चुनौतीपूर्ण समय है। मुझे विश्वास है कि तुम इस परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हो। भीष्म ने अपने पिता को नमन करते हुए उत्तर दिया, पिताश्री, मैं आपके और हस्तिनापुर के प्रति पूरी निष्ठा के साथ खड़ा हूं। इस राज्य की सुरक्षा मेरी प्राथमिकता है और मैं किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूं। राजा शांतनु ने चित्तू की ओर देखा और उससे कहा, पुत्र, यह समय है कि तुम भी राज्य की रक्षा में अपना योगदान दो। यह तुम्हारे लिए एक अवसर है कि तुम भी भीष्म के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य की सुरक्षा में सहयोग करो। चित्तू ने सहमति व्यक्त की और अपने बड़े भाई भीष्म के साथ युद्ध की तैयारियों में जुट गया। भीष्म ने चित्तू को बताया कि युद्ध केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य शांति की स्थापना करना होता है। उन्होंने उसे सिखाया कि एक सच्चे योद्धा का उद्देश्य हमेशा न्याय और धर्म की रक्षा करना होना चाहिए। कुछ ही दिनों में युद्ध की घोषणा हुई। भीष्म और चित्तू ने मिलकर अपने शत्रुओं के खिलाफ मोर्चा संभाला। भीष्म की युद्ध कौशल और चित्तू की साहसिकता ने मिलकर हस्तिनापुर के शत्रुओं को करारी हार दी। युद्ध में भीष्म के अनुशासन और चित्तू के जोश का अद्भुत संयोग देखने को मिला। युद्ध समाप्त होने के बाद भीष्म और चित्तू विजयी होकर हस्तिनापुर लौटे। उनके लौटने पर राज्य में बड़े उत्सव का आयोजन किया गया। राजा शांतनु ने भीष्म और चित्तू को गले लगाया और उनकी वीरता की सराहना की। राज्य के लोग भीष्म और चित्तू की वीरता के किस्से गाने लगे और उनकी महानता की प्रशंसा करने लगे। इस जीत ने न केवल हस्तिनापुर को और अधिक शक्तिशाली बनाया, बल्कि चित्तू के प्रति राज्य के लोगों का विश्वास और सम्मान भी बढ़ाया। सत्यवती ने भी महसूस किया कि भीष्म के सानिध्य में चित्तू एक आदर्श राजा बनने की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि उनके पुत्र का मार्गदर्शक कोई और नहीं बल्कि भीष्म जैसा महान योद्धा है। परंतु सत्यवती के मन में एक और चिंता जन्म ले रही थी। वह जानती थी कि भीष्म का संकल्प उनके पुत्र के लिए एक अदृश्य रक्षक है, लेकिन उन्हें यह भी एहसास था कि भीष्म का त्याग उनके व्यक्तिगत जीवन को भी प्रभावित कर सकता है। भीष्म का अपना कोई परिवार नहीं था और सत्यवती को यह चिंता सताने लगी कि क्या उनका जीवन यूं ही अकेलेपन में बीत जाएगा।
सत्यवती ने एक दिन राजा शांतनु से कहा, महाराज, भीष्म ने अपने जीवन का बहुत बड़ा बलिदान दिया है। उन्होंने अपने सभी अधिकारों को छोड़कर आपके और मेरे पुत्र के लिए एक सुरक्षा कवच का निर्माण किया है। क्या यह उचित नहीं होगा कि उनके त्याग का सम्मान किया जाए और उन्हें भी किसी प्रकार का सुख और संतोष मिले?